नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता जा रहा है और दिलचस्प मोड़ पर इस तरह से पहुंच रहा है जहां सूत्रों के मुताबिक सारे सिक्योरिटी गार्ड और तमाम सपोर्ट स्टाफ को हटाकर दिल्ली के पटना के 4 बंगलों में सिर्फ 2 परिवार या 2 लोग कहे तो बचते हैं। 7 सर्कुलर रोड और 10 सर्कुलर रोड। और इन सब के बीच इस देश के इतिहास का ये इकलौता मौका होता है जब पूरे देश के विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन पटना में हो, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति पटना में हो और इतने बड़े आयोजक के मेजबान राज्य के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता सब एक साथ नदारद हो। दोनों सदनों में सदन के नेता और दोनों सदनों में विपक्ष के नेता कोई नहीं हो। आखिर ये हो क्या रहा है? और इन सब के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर रहे हो। आखिर चल क्या रहा है? और इन सब के बीच नीतीश कुमार को मधेपुरा में स्टे करना था, लेकिन अचानक वो पटना पहुंच रहे हैं और पटना पहुंचने के बाद सुबह सुबह दूसरे दिन भी विधानमंडल भवन के कार्यक्रम में न जाकर सीधे सीधे किशनगंज के लिए प्रस्थान कर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये खेल बहुत बड़ा है और इस बड़े खेल को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अब बताइए, इंट्रो में तो मैंने सब कुछ बता दिया, कहां से सवाल शुरू करें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधा सवाल ही आपसे पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है? स्लिप ऑफ टंग है, संयोग है या प्रयोग है कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम? ये है क्या? और उसके पहले 4 बंगलों में जो एक मुख्यमंत्री का टेम्पररी आवास कहा जाता है 7 सर्कुलर रोड, जो 7 नंबर और 8 नंबर बंगला है सर्कुलर रोड का, और उसके बगल में जो 9-10 है वो राबड़ी परिवार यानी लालू परिवार का सरकारी बंगला है। इन दोनों के तमाम सपोर्ट स्टाफ इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल को बाहर कर दिया जाता है और तब उसके बाद जो खेल होता है वहां पर, उसको किस रूप में आप देखते हैं? इतना बड़ा आयोजन और मुख्यमंत्री नहीं है? क्या ये चिराग मॉडल देखिए से दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उसकी पूर्व में ही बिसात बिछानी शुरू कर दी है नीतीश कुमार ने? क्या चल रहा है? देखिए, नीतीश कुमार को मधेपुरा में स्टे करना था और मधेपुरा में 5 दिनों तक स्टे करना था और मधेपुरा से ही तमाम जो यात्रा है जहां जहां उनको जाना है सीमांचल में, तो मधेपुरा से ही कोऑर्डिनेट किया जाता। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल उनको पटना आना पड़ा नीतीश कुमार जी को। चर्चा है, देखिए मैं बार बार कहता हूं क्योंकि सम्मानित दर्शकों का भी ये राय होता है कि खबर कभी आप ये दिखाते हैं, कभी खबर वो बताते हैं। देखिए, राजनीति है, पल पल जो है समीकरण, पल पल जो है रिश्ते बिगड़ते बनते हैं। समीकरण आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। 2 घंटे पहले कुछ समीकरण था, 2 घंटे बाद कुछ और हो सकते हैं। ये राजनीति है, कब केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल केमिस्ट्री का ये, और पॉलिटिकल केमिस्ट्री की मिस्ट्री को शायद ही कोई समझ पाया है। तो जो डेवलपमेंट होते हैं, जो हमें खबर प्राप्त होते हैं, वही मैं आपके सामने में रखता हूं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कल सारे कार्यक्रम छोड़ के मधेपुरा से पटना नीतीश कुमार आते हैं और आपने जिन 4 बंगलों की चर्चा की, नहीं, वो उसके पहले है। वो बैंगलोर वाली बात जो है मधेपुरा जाने के पहले वाली रात की है। पहले वाली मतलब, तो सर्कुलर रोड पे जो आवास है जिसमें मुख्यमंत्री जी को आवंटित किया गया है, 2-3 बंगले, 2 बंगले राबड़ी देवी जी को अलॉट किया गया है। और चर्चा ये है कि मुलाकात हुई है। सारे तामझाम को हटा के, तमाम सारे सुरक्षा कर्मियों को हटा के, तमाम जो स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के हों या राबड़ी देवी के हों, लालू यादव के हों या तेजस्वी यादव के हों, उनको हटा दिया गया। ऐसा चर्चा है कि मुलाकात हुई।
मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है ये नहीं कहेंगे। राहुल गांधी की यात्रा के बाद ठीक इस प्रकार का डेवलपमेंट। और आप लोग जानते हैं कि सर्कुलर रोड पे जो 4 बंगले हैं एक तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। 7 सर्कुलर रोड वाला बंगला, 8 वाला और 9 और 10 इनका है, राबड़ी देवी का है। जी, एक ही रो में है। हाँ, एक ही रो में है और एक तरह से इंटरकनेक्टेड है। आने जाने में बैक डोर से मतलब परेशानी नहीं होती है, फ्रंट डोर से आने की जरूरत नहीं है। पत्रकारों को स्पेस देने की जरूरत नहीं है। आप आराम से टहलते हुए कोई तामझाम लेकर चलने की जरूरत नहीं है। आराम से टहलते हुए आप मुलाकात कर सकते हैं। हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुलाकात हुई होगी तो राजनीतिक बात नहीं हुई होगी, पॉलिटिकल बात जरूर हुआ होगा। हो सकता है कि लालू यादव के कुशल क्षेम पूछने गए हों और कुशल क्षेम पूछने में के दौरान पॉलिटिकल बातें भी हुई होंगी। और 2 बड़े नेता मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बातचीत तो हुई होगी। अब क्या बातचीत हुई है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुलाकात हुई है, ये चर्चा जोरों पे है, पटना से लेकर दिल्ली तक। जी ऋषि जी, ये बताइए, क्या नीतीश कुमार और लालू यादव को ये लगता है कि सिक्योरिटी पर्सनल है या सपोर्ट स्टाफ है, उनमें से भी दोनों की बातचीत कोई बाहर लीक कर सकता है? इस वजह से सबको कह दिया गया कि सर्कुलर रोड का दोनों छोर पकड़ लीजिए सिक्योरिटी वालों को, ताकि बीच में कोई ना आ पाए और बीच में एक आदमी नहीं रहेगा, परिंदा भी पर नहीं मार सकता बीच में। ये हुआ क्या है? किसी पे भरोसा नहीं रहा क्या? अब देखिए, इस प्रकार का जब डेवलपमेंट होता है, इस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट होता है तो प्रायः जो नेता होते हैं चाहते हैं कि ये मुलाकात हो रही है या कुछ डेवलपमेंट हो रही है तो इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में ना हो। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ शुरुआत है और शुरुआत में ही यदि ये खबर वायरल हो जाएगी तो फिर कई अड़चने रिश्ते के बीच में या डेवलपमेंट के बीच में आ सकती है। तो ये मुलाकात जो होती है, इस प्रकार की जो मुलाकात होती है, और आप तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हिंदुस्तान में आज तक जो हुए हैं उसके आप बहुत अच्छे जानकार हैं। कैसे चंद्रशेखर और राजीव गांधी की मुलाकात देर रात 1 बजे किसी रमेश भंडारी के साथ किसी बंगले में होती है। उसके बाद बीपी सिंह के सरकार क्या कहते हैं, चंद्रशेखर फिर प्रधानमंत्री बनते हैं और बीपी सिंह चंद्रशेखर के क्या रिलेशन थे, तो ये कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे मुलाकात जो होती है उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता है। तो यही कारण है कि जो सारे तामझाम थे उसको दरकिनार करके अकेले में मुलाकात हुई है। मैं फिर से दर्शकों को कह रहा हूँ, ये चर्चा है, मेरे पास भी ऑथेंटिक टाइम्स ऑफ प्रूफ स्वराज नहीं है। वाले, देखिए ऋषि जी, टाइम्स ऑफ स्वराज वाले पटना के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार संतोष सिंह जी तो कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है, अपने चैनल पे कह रहे अब हैं। उनके पास जानकारी हो, लेकिन चर्चा है। देखिए, मैं संतोष जी, नो डाउट संतोष जी बिहार के राजनीति पे उनकी पकड़ बहुत ही मजबूत पकड़ है और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है तो जरूर कुछ न कुछ खेल तो है। और ये चर्चा पटना से लेके दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार जी का बैकडोर से राबड़ी देवी से मुलाकात हुई है, लालू यादव से मुलाकात हुई है। अब मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये नहीं कहेंगे, लेकिन हुई है। क्योंकि देखिए, इसके पीछे एक कारण भी है, जो ऑफर बीजेपी के तरफ से पेशकश किया जा रहा है सीटों को लेकर, उससे नीतीश कुमार उतने खुश नहीं है, नाखुश है। 120 नहीं, 145 की डिमांड है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले जेडीयू के एक नेता ने बताया 145 की डिमांड है उनकी। 145 खुद के लिए चाहिए और 98 में आप लोग सलटिए सब लोग। देखिए, ये डिमांड व्यवहारिक नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, 145 से दिए, अब मैं 243 ही मांग लूं, कहूं कि आप लोग फिर बाहर से ही मजा लीजिए, तो ये अलग बात। ऋषि जी एक मिनट, इस तरह की डिमांड तो तभी रखी जाती है ना जब गठबंधन में रहने का मन नहीं हो। हाँ, मैंने क्या कहा, मैं आप ही के बात को इंडोर्स कर रहा हूँ कि मैं कहूँ 243 पे मैं खुद लड़ूंगा, बाकी आप लोग बाहर से मजा लीजिए। तो बस फिर ऐसे में रिलेशन नहीं बनेगा ना। अब जेडीयू 145 पे लड़ेगी, बाकी 98 पे, तो मैंने फिर बीजेपी 50 सीटों पे लड़ेगी।
चिराग पासवान को क्या अरेस्ट कीजिएगा, बंदर कुशवाहा, जीताराम मांझी, मुकेश सहनी का भी चर्चा। ये मैं ये व्यवहारिकता नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार ने ऐसा डिमांड किया हो, क्योंकि उनको हो सकता है कि गठबंधन में नहीं रहना हो। एक खबर, बड़ी खबर मैं आपको आगे बताऊंगा। दर्शकों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बने रहिए, क्योंकि इस खबर का पुष्टि उस खबर से ही होगा। जी ऋषि जी, मैं आऊंगा उस पर। क्योंकि नीतीश कुमार और राबड़ी देवी का गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई है, इसकी पुष्टि में एक जो बड़े खबर डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली में, उससे इसका कोरिलेशन है। ऋषि जी एक काम कीजिए, एक उसको आप अभी बता ही दीजिए, जो बड़ी डेवलपमेंट है उसको आप बता दीजिए। अब देखिए चर्चा ये है, किसी भी चैनल ने इस खबर को ब्रेक नहीं किया है, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं। देखिए नीतीश और राबड़ी का मुलाकात हुआ है, लालू यादव का मुलाकात हुआ है, ये मैं सोर्स के आधार पर बता रहा हूं। लेकिन जो अभी एक खबर बता रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये इस खबर में 100% सच्चाई है। चर्चा ये है कि अमित शाह, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी संजय झा के निमंत्रण पे चूड़ा दही भोज में शिरकत करते हैं, और उस राउंड टेबल पे देश के हमारे जाने माने कई पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता लोग मौजूद थे। ऑफ द रिकॉर्ड, किसी पत्रकारों से बात करते हुए नहीं, पत्रकार भी थे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर, यानी आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, एनडीए का फेस कौन होगा, उसको लेकर जब अमित शाह से सवाल किया गया, तो अमित शाह जी ने जो कनक्लेव में दोहराया था वही करीब करीब दोहराते हुए नजर आए। जी क्या कहा? ये कहा कि हम लोग जो है नीतीश कुमार जी के साथ बैठकर इस मसले पर चर्चा करेंगे और इसका हल निकालेंगे। ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के चेहरा होंगे और जीतने के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे। इस बात की पुष्टि उन्होंने नहीं की, करीब करीब वही कहा जो कनक्लेव में कहा। और कनक्लेव में अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के बाद कितना विवाद हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो नीतीश राबड़ी देवी का मुलाकात, और उससे पहले चूड़ा दही कार्यक्रम में जो नीतीश कुमार के सबसे वफादारों में से एक शुमार होते हैं संजय झा, और विगत एक महीने में 2-2 बार किसी निमंत्रण पे अमित शाह का पहुंचना, उस राउंड द टेबल पे मैं दावे के साथ कहता हूं देश के कई बड़े पत्रकार वहां मौजूद थे। जो मैं बता रहा हूं उसका आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। जब ये चर्चा हुआ कि एनडीए का चेहरा कौन होगा, आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, तो इस पे अमित शाह ने कहा कि हम बैठ के बातचीत करके इसका सलूशन निकालेंगे। ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। इसके क्या मायने हैं मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। क्या आप इसका निहात निकालते हैं, क्या इसके मीनिंग निकालते हैं, क्या बिटवीन द लाइंस इसके संकेत है, मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। जी अच्छा ऋषि जी ये बताइए, 2 और खबरें इसमें है। एक खबर ये है कि छपरा में एनडीए के घटक दलों की एक बैठक थी, और उस बैठक में जब संबोधन कर रहे थे दिलीप जायसवाल, तो उन्होंने कहा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब वो सुनकर सबके होश फाख्ता हो गए कि ये स्लिप ऑफ टंग है या फिर दिल की बात जो वहां पर आ गई है, ये है क्या। और बार बार भाजपा नेताओं से ऐसी चूक क्यों हो रही है। कोई भारत रत्न नवीन पटनायक के साथ देने की बात कर रहा है, मतलब नवीन पटनायक की जो दुर्दशा की गई वही दुर्दशा कर दी जाए। कोई कह रहा है कि नहीं, अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब अपना चीफ मिनिस्टर होगा, मतलब नीतीश कुमार को अपना नहीं मानते। और उधर अमित शाह के कंक्लेव वाली बात आप कह ही रहे हैं। ये हो क्या रहा है, ये संयोग है या प्रयोग है। देखिए मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है आज तक जिससे सगा किया उसको ठगा नहीं, ऐसा भाजपा ने कभी किया नहीं। मतलब मैं जो कहना चाहता हूं कि भाजपा जिससे सगा करती है यानी दोस्ती करती है उसको जरूर ठगती है। नवीन पटनायक के साथ क्या हुआ, आज अश्विनी वैष्णव जो राज्यसभा
में बैठे हुए हैं, राज्यसभा सांसद हैं, मंत्री भी हैं, तो नवीन पटनायक के आशीर्वाद से ही गए थे, उनके समर्थन से भी गए थे। और नवीन पटनायक ने जब जब एनडीए सरकार को राज्यसभा या लोकसभा में दरकार हुई तो नवीन पटनायक सबसे आगे खड़े होकर उन्होंने मदद की। आज नवीन पटनायक के साथ उन्होंने क्या किया जी। तो जब नवीन पटनायक को उन्होंने नहीं छोड़ा तो नीतीश कुमार को छोड़ेंगे क्या? नीतीश कुमार से खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। और हालांकि दिलीप जायसवाल इस कैपेसिटी में नहीं है कि किसी वर्तमान मुख्यमंत्री के फ्यूचर में, भविष्य में किसी पद को लेकर बयान दे या एक प्रेम करे कि वो डिप्टी सीएम होंगे क्या। नीतीश कुमार होंगे नहीं देश बोले, में ऐसे कई संबोधन में बोले देश कि में हैं। हाँ देखिए, ये मेरा ये मानना है स्लिप ऑफ टंग है। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने कहा, दिलीप जायसवाल ने कहा था क्या जय बिहार तय बिहार, जय नीतीश तय नीतीश। हाँ जय नीतीश तय नीतीश। हालांकि उसी बैठक में एक अमनौर के विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने जो कहा है नहीं अमनौर के विधायक हैं, वो यंग है, मैं नाम नहीं भूल रहा हूँ, कोई मंटू करके हैं, वो उन्होंने भी ये दोहराया है। उस पर भी बीजेपी को गौर फरमाना चाहिए। यदि बिहार में राजनीति करना है तो नीतीश कुमार का माला जपना होगा। हमने कहा है कि नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकता है। बीजेपी विधायक का ये टोन है जी, तो आप समझ सकते हैं। तो ये जो मैंने जो दो संकेत बताए हैं, नीतीश राबड़ी देवी का मुलाकात होना, लालू नीतीश का मुलाकात होना, संजय झा के घर पे जो चूड़ा दही भोज का आयोजन हुआ था उसमें अमित शाह का इस प्रकार का संकेत देना, कुछ न कुछ आप समझ लीजिए पक रहा है। तो जब ये पक रहा है तो जरा आगे की वानगी भी आपके सामने रख देते हैं, दर्शकों के सामने भी रख देते हैं। 12:28 से 12:34 के बीच 6 मिनट का समय विधानमंडल के पीठासीन अध्यक्षों की, जो लोकसभा अध्यक्ष आए हुए हैं, उस कार्यक्रम में बोलना था, तेजस्वी यादव को संबोधन देना था 12:28 से 12:34 कल। और 12:34 से 12:40 तक पहले 6 मिनट नेता विपक्ष और बाद के 6 मिनट नेता सदन। विधानसभा में चूंकि नीतीश कुमार विधायक नहीं है, विधान पार्षद है, तो नेता सदन विजय चौधरी है, उनका संबोधन होना था, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। दोनों नदारद थे। और ये इतिहास में, भारत के इतिहास में शायद पहला मौका है जब मुख्यमंत्री भी गायब ऐसे सम्मेलनों से, विपक्ष के नेता भी गायब, सदन के नेता भी गायब, विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी भी नदारद। ये हो क्या रहा है? क्या ये भी संयोग और प्रयोग है कि आधी रात को सिक्योरिटी हटा के बातचीत होती है और उसके बाद देखा जाता है कि अगली ही सुबह नेता विपक्ष जिनको भाषण देना है वो भी गायब, और विजय चौधरी जो नेता सदन है वो मुख्यमंत्री के साथ सीधे सुपौल पहुंच गए। देखिए अब इसके क्या संकेत है मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं, लेकिन इतना बड़ा महत्वपूर्ण प्रोग्राम हो रहा है, पीठासीन देश के तमाम पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बिहार में हो रहा है। उस कार्यक्रम के मेजबान बिहार विधानसभा है, मतलब बिहार विधानसभा है, और बिहार में एक कार्यक्रम हो रहा है और सदन के नेता, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, यानी सदन के नेता यानी विजय चौधरी, मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी। ये तमाम बड़े चेहरे, महत्वपूर्ण पदों पे आसीन लोग जो हैं, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम से बिल्कुल नदारद हैं। चाहते तो नीतीश कुमार आज दूसरे दिन भी रुक जाते, 10-15 मिनट के लिए जा सकते थे उस कार्यक्रम में, उसके बाद वो किशनगंज निकलते। तेजस्वी यादव भी चाहते तो क्या हुआ, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए भागे वो आ सकते हैं भागलपुर से। पीठासीन अधिकारियों का इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है, क्या 5-10 मिनट का समय तेजस्वी यादव नहीं निकाल सकते थे? राबड़ी देवी तो खुद मौजूद है, हालांकि राबड़ी देवी क्या बोलेंगी, वहां तो बोलना भी होता है ना। मैं एक फोटो आपको दिखाता हूँ ऋषि जी,
अपने दर्शकों के लिए एक फोटो दिखाता हूं, देखिए राजभवन, राजभवन में कोरम पूरा करने के लिए कि लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर लिए, ये पहुंचे हैं नीतीश कुमार। ध्यान से देखिए इस फोटो को, नीतीश कुमार ओम बिरला राजभवन जी हैं पहुंचे हैं। ओम बिरला से राजभवन पहुंच के 5 मिनट की मुलाकात करके निकल गए, कार्यक्रम में नहीं गए कि हाँ मुलाकात करने का कोरम भी पूरा हो जाए। लेकिन ध्यान रखिए, हिमाचली टोपी पहने हैं नीतीश कुमार। 2 टोपी आती है हिमाचली टोपी, एक केसरिया रंग की पट्टी वाली, एक हरे रंग की पट्टी वाली। तो आप इस बात को समझिए, नीतीश कुमार केसरिया रंग की पट्टी वाली टोपी ज्यादातर भाजपा नेता पहनते हैं, और हरे रंग की टोपी वाली, हरे रंग की पट्टी वाली वो वीरभद्र सिंह जो पहनते थे, वो सेकुलर कैंप के लोग पहनते हैं। तो नीतीश कुमार ने कल टोपी का जो चुनाव किया है वो केसरिया पट्टी वाली नहीं, जैसे आप स्वेटर पहने हैं उस रंग की पट्टी वाली नहीं, हरी पट्टी वाली टोपी का चुनाव किया। और हरी पट्टी वाली हिमाचली टोपी पहनकर कल वो ओम बिरला जी से सुबह सुबह राजभवन में 5 मिनट मिले, गुलदस्ता थमाया और फिर निकल लिए सुपौल और मधेपुरा के लिए। इसके क्या संकेत है? हरी टोपी, कुछ लोग तो भाजपा वाले कहते हैं हरा वायरस, हरा वायरस कहते हैं ना कुछ लोग। देखिए राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, लेकिन नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के हैं, और समाजवादी विचारधारा वाले लोग ऐसे जो रंग हैं, मतलब खासकर हरे रंग को अधिक पसंद करते हैं। अब इसके क्या मायने हैं, तो ये हालांकि कई बार नीतीश कुमार ने ऐसे संकेत दिए हैं। मैंने पहली बार उनको देखा, में हिमाचली टोपी पहने हुए पहली बार देखा। एक कार्यक्रम में वो कमल के फूल में वो कलर भरने लगे थे, उसके कुछ दिनों के बाद ही वो फिर एनडीए में उनकी वापसी हुई थी। तो राजनीति में संकेत के तो मायने है ही, और नीतीश कुमार ऐसे संकेत देने में उस्ताद हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हिमाचली टोपी पहने हैं और हरे कलर का पहने हैं तो उसका यही अर्थ है कि वो भाग रहे हैं। लेकिन राजनीति में संकेत वो तो भगवा देते हैं, आप ही के भाषा में कहिए तो भगवा देते हैं जी। भगवा देते हैं जब आप कह रहे हैं तो एक और और निकलता है, भगवा तो उनका रंग है, तो उनको क्या भगवा देंगे वो। भागम भाग करवा देते हैं हम। अब जाके आप सही बोले। अंतिम टिप्पणी ऋषि जी, इस पूरे घटनाक्रम में पूरा शेड्यूल हमारे पास है कि कल के कार्यक्रम का और आज के कार्यक्रम का जो विधानमंडल में होना है, क्या इस देश में ऐसा कोई दूसरा राज्य होगा जहां मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष नहीं होंगे ऐसे कार्यक्रम में? क्या संकेत है? और तमाम लोगों को हटाकर आधी रात को जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि लंबी मुलाकात हुई है, उस लंबी मुलाकात के आईने में क्या लगता है बजट सत्र में केंद्र में अनाउंस करवा के कि बिहार को ये दिया वो दिया, ये कारण है? या कुछ लोग जो बिहार में कह रहे हैं कि चुनावी साल है लेकिन चंद्रबाबू नायडू के यहाँ चुनाव नहीं है तो उनको पैसा चाहिए, नीतीश कुमार के यहाँ चुनाव है तो उनको पैसा नहीं सीट चाहिए ज्यादा, और दोनों अपने अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से बार्गेन कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार्गेनिंग में एनडीए का जो नाजुक धागा है वो टूट जाएगा? देखिए, आप कोई भी किसी भी धागा को अधिक स्ट्रेच कीजिएगा तो टूट ही जाएगा ना। आप जैसा फॉर्मूला बता रहे हैं 145 सीटों का डिमांड है नीतीश कुमार का, तो वो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में रहते हुए फुलफिल किया जा सकता है। 145 तो लालू यादव भी नहीं देंगे। हाँ, महागठबंधन में भी फुलफिल नहीं किया जा सकता है। और कल जो खबर हम लोगों ने चलाया था उसमें भी देखिए, कल जो हम लोगों ने खबर चलाया था उसमें भी दम है। हालांकि उस फार्मूला को एक्सेप्ट करने के लिए नीतीश कुमार तैयार है या नहीं, लेकिन जो सीटें हमने बताई वो तो बीजेपी ने दिया उसी का परिणाम है कि जीतनराम मांझी नाराज है। अब जीतनराम मांझी औकात बताने की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान भी नाराज है। अब चिराग पासवान पीके के प्रशांत किशोर के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, खासकर बीपीसी अभ्यर्थियों का जो डिमांड है उसको लेकर। तो कुछ न कुछ तो चल रहा है। और इस बीच में यदि विधानसभा चुनाव के मौसम में दो बड़े नेताओं का मुलाकात करना, दो अलग अलग गठबंधन के दो बड़े नेताओं का मुलाकात करना, गुपचुप तरीके से मुलाकात करना, कुछ न कुछ राजनीतिक संकेत तो जरूर है। और मैं ये एक बात और बता दूं आपको
कि ये चुनाव अक्टूबर में नहीं होने जा रहे हैं, अक्टूबर से पहले होने जा रहे हैं। बजट के बाद आप देख लीजिएगा, चाहे नीतीश कुमार महागठबंधन में हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन में हो, चुनाव बजट के बाद, आप बजट के कुछ दिनों के बाद जो बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, देखिए, नेता प्रतिपक्ष हो या नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, तमाम लोग जो हैं, हम क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, डोर टू डोर मीटिंग हो रही है। तो ये तमाम संकेत बता रहे हैं कि बजट के बाद चुनाव बिहार में जो शेड्यूल चुनाव है उससे शेड्यूल टाइम से पहले हो सकता है। और इसी बीच नीतीश और लालू राबड़ी देवी का मुलाकात करना अपने आप में बड़े संकेत हैं कि क्या नीतीश कुमार बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। अच्छा ऋषि जी, संक्षेप में बता दीजिए, समय हो चुका है। ये प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था पर सवाल उठा रहे थे, तो यदि प्रशांत किशोर की बात ही हम सही मान लें, तो मानसिक अवस्था, यदि प्रशांत किशोर की बात में दम है, तो इस हालत में नीतीश कुमार सबको नाच नचा सकते हैं। तो नीतीश कुमार यदि प्रशांत किशोर के शब्दों में पूरे स्वस्थ होते तो क्या कर देते? मैं जानता हूं कि पूरी तरह स्वस्थ, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं उनकी बात पर ही। अब पूरे स्वस्थ होते तो भारत के प्रधानमंत्री हो जाते, थोड़ा धैर्य रखते तो प्रधानमंत्री हो जाते। आज जो परिस्थितियां हैं, हर व्यक्ति को नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाना है, नहीं विपक्ष को, हर व्यक्ति मतलब तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं। ऐसे परिस्थिति में नीतीश कुमार एक कॉमन चेहरा हो सकते थे, जिन पे आम सहमति बन सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार खुद हड़बड़ी में थे। उन्हें लगा कि जिसके सहारे हम इंडिया गठबंधन में गए हैं, लालू यादव को खुद खेल कर रहे हैं। एक छोटा सवाल ऋषि जी, एक छोटा सा सवाल। और परसों सुन, मैं एक बात और ऐड कर दूं, और कांग्रेस के लिए मुझे ये थोड़ा ये है कि जिस लालू यादव ने कांग्रेस को हैसियत बता दी, कुछ दिनों पहले आपने बयान देखा होगा, उन्होंने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता मानने को तैयार हो गए। वो ऐसा क्या परिस्थिति बना राहुल गांधी की यात्रा के दौरान कि राहुल गांधी को लालू राबड़ी आवास जाना पड़ा? क्या इसके लिए अखिलेश प्रसाद सिंह जिम्मेवार है? और मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं, राहुल गांधी को होटल चाणक्य में रुकना था। ऐसे कौन से व्यक्ति बिहार प्रदेश कांग्रेस में है कि जब दिल्ली से मैसेज आया कि राहुल गांधी को होटल चाणक्य में रुकना है, तो होटल मौर्या में क्यों होटल रूम बुक किया गया? नंबर 1। नंबर 2, जब राहुल गांधी एयरपोर्ट से निकले हैं, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है राहुल गांधी के काफिला में जो तेजस्वी यादव को फोन करके सूचित करता है कि राहुल जी निकल गए हैं, आप वेलकम के लिए पहुंचिए? ऐसे कौन सा नेता है बिहार प्रदेश कांग्रेस में जो राहुल गांधी को कन्विंस करते हैं कि लालू बीमार है, लालू यादव बीमार है, आप चलिए? उस लालू यादव से मुलाकात कराने के लिए विवश करते हैं वो नेता तब जब लालू यादव ने इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के को दरकिनार करते हुए ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता मानने को तैयार हो गए। बिल्कुल, तो ये तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं जी। एक छोटा सा सवाल इसमें हम जोड़ेंगे, अंत में समय खत्म हो रहा है, लेकिन छोटा सा सवाल। जब राहुल गांधी पटना में लालू परिवार से मिलकर निकले, तो राजद के लोगों ने और कुछ कांग्रेस के लोगों ने भी महागठबंधन की सरकार बनेगी ये टर्म यूज किया, इंडिया गठबंधन यूज नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात, बेंगलोर की मीटिंग में इंडिया गठबंधन नाम रखा गया और इंडिया नाम रखने पर नीतीश कुमार को ही आपत्ति थी, जबकि 2015 में महागठबंधन नाम नीतीश कुमार का दिया हुआ था, आपको पता होगा। तो ये महागठबंधन टर्म का फिर से अस्तित्व में आ जाना और इंडिया टर्म का भुला दिया जाना, क्या ये नीतीश कुमार की रणनीति पर हो रहा है, या रेड कारपेट बिछाने के लिए, नीतीश कुमार को रेड कारपेट बिछाने के लिए ये सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस और राजद दोनों इस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, मैंने उस दिन ही आपको बताया था कि नीतीश कुमार पे डायरेक्टली राहुल गांधी ने हमला नहीं बोला। ठीक है, उस सर्वे को लेकर राहुल गांधी ने आपत्ति दर्ज की कि भाई जो सर्वे है वो सही नहीं है। हालांकि ऐसे राहुल गांधी के ऐसे बयान से खुद तेजस्वी यादव असहज थे, क्योंकि उस सरकार में वो डिप्टी सीएम थे, कांग्रेस भी उस सरकार में थी। लेकिन
संकेत तो है ही नहीं अभिषेक जी। अब संकेत तो मतलब कि राजनीति में राहुल गांधी के यात्रा के कई संकेत है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने गुरगोबर कर दिया। जो अब 70 सीटों का जो ख्वाब देखते हैं, और ऐसे राहुल गांधी लालू और राबड़ी आवास पे जाके नतमस्तक होंगे तो 70 सीट क्या 50 सीटों नहीं मिलेगा। और एक खबर को कह के खत्म करूंगा मैं, राजेश राम जो NSY यूथ कांग्रेस से आए हुए हैं, कांग्रेस में वर्तमान में शायद विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री। हाँ, उनका नाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जोरों से चल रहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह को यदि रिप्लेस किया जाता है तो राजेश राम जो युवा तेज तर्रार विधायक हैं, NSY यूथ कांग्रेस से आए हुए हैं, उनको बड़ी जिम्मेवारी यानी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जा सकती है। जी चलिए, बड़ा ब्रेक आपने लास्ट में दिया कि राजेश राम को यानी एक महादलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बना सकती है। पिछली बार भी जब कांग्रेस पार्टी बिहार में महागठबंधन में 2014 में नीतीश कुमार के साथ आई थी, तब भी महादलित समाज से आने वाले अशोक चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है और परिस्थितियां इस रूप में दोहराती है कि इतने बड़े आयोजन में, जिसमें लोकसभा स्पीकर तक हो, उसमें मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता, दोनों सदनों के चारों नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष एक साथ नदारद हो जाते हो। कुछ तो खिचड़ी पक रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए। ऋषि जी संक्षेप में। अब कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, एक विधानसभा में 6 बार टिकट बांट दिए हैं। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, कांग्रेस के खाते में कितने सीटें आएंगे भी नहीं आई है, लेकिन सुनते हैं महाराजगंज में 6 विधानसभा क्षेत्र है, 6 पे 36 टिकट बांट दिए। अब एक बाहुबली एक सुन लीजिए, एक बाहुबली विधायक है, उनके बेटे ने एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे के चुनाव में 22-25 लाख रुपए खर्चा किया, उनका होटल था। अब उनके बेटे को भी ये आश्वासन दिया गया है कि आपके बेटे को चुनाव लड़ाएंगे। तो ये नेता पुत्र कब तक कांग्रेस का बागडोर संभालते रहेंगे? खाली सिर्फ नेता पुत्र को ही टिकट मिलेगा तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? राहुल गांधी जी यदि हमारे कार्यक्रम को कांग्रेस के कोई बड़ा नेता यदि देख रहा हो, तो आपके जो कई ऐसे नेता हैं, तो एक विधानसभा में 6 टिकट बांट चुके हैं अब तक। ये कांग्रेस का तो फिर क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। जी पुरानी परिपाटी रही है। पीडीएस की दुकान पर जैसे राशन बंटता है, वैसे कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के नेता 4 उनको, 2 उनको, 1 उनको, 5 उनको, इस तरह से टिकट बांटने में बिहार में कई लोगों ने तो कार्ड छपा लिया। सुनिए ना, कई लोगों ने कार्ड छपा लिया, उस पर लिखा हुआ भावी प्रत्याशी कांग्रेस पटना विधानसभा। आप कहिए तो मैं दिखा सकता हूँ, भावी प्रत्याशी बताइए। जी खैर, ये सारा खेल चलता रहेगा, लेकिन असल खेल जो नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल अंदर खाने दोनों खेल रहे हैं, उसका एहसास लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी की टूट को मान्यता देने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को तो जरूर होगा कि क्या कारण है कि हरे रंग की हरी पट्टी वाली हिमाचली टोपी पहनकर नीतीश कुमार पहुंचे 5 मिनट के लिए। हालांकि मैंने तो कभी उनको हिमाचली टोपी में नीतीश कुमार को नहीं देखा था। हरा वायरस एक भाजपा के नेता ने कहा था, बड़े नेता ने, और जब वो अमित शाह से मिलने गए थे तो अमित शाह हरे रंग का कुर्ता पहन करके उनका स्वागत किए थे, उनके साथ बैठे हुए थे, और उन दोनों में तनातनी की खबरें भी आ रही थी। खैर, संकेतों का महत्व तो ऋषि जी ने समझा दिया कि कमल में नीतीश कुमार रंग भरने लगे थे। अब कौन सा सियासी रंग बिहार में भरने वाला है, थोड़ा इंतजार कीजिए और थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। अभी बहुत कुछ होना है। जैसे पहले देखते थे, जब पोस्टर छपता था फिल्मों का, तो हम लोग के घर की बाउंड्री वॉल पर चिपका दिया जाता था, और वो पोस्टर फिल्मों का देखते थे हम लोग, तो ऊपर लिखा रहता था, वो लेई से चिपकाते थे सब, वो ऊपर लिखा रहता था, मार धाड़ और एक्शन से भरपूर फिल्म। तो बिहार में मार धाड़ और एक्शन से नहीं, बल्कि रहस्य, रोमांच और एक्शन से भरपूर फिल्म अभी आपको बहुत जल्द देखने को आ रही है। ऋषि जी, आपने भी देखा होगा, शानदार तीसरा सप्ताह, मार धाड़ और एक्शन से भरपूर। अरे तो उसी तरह से तो क्या कहते हैं, टांगा गाड़ी में प्रचार होता था। हाँ तो उससे भी बेहतरीन फिल्म आपको देखने को बिहार में भी मिलेगी, इंतजार कीजिए। आज किस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।